नमस्कार। कार्यक्रम के अगले भाग में हम बात करते हैं भारत के अंदर आई एक नए वायरस के बारे में जिसका नाम H3N2 है और इसे हांगकांग फ्लू भी कहा जा रहा है इसको। इसके लक्षण आमतौर पर सामान्य वायरल सरीखे ही हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी होना, मगर उसी के अंदर यह वायरस भी पनप रहा है और लोगों को ज़्यादा गंभीर बीमार कर रहा है। हालांकि इसको जांचने के लिए कोई ज़्यादा साधन नहीं है। अंदाज के आधार पर इसका पता लगा जा रहा है फिलहाल कि यह बीमारी हो सकती है यदि ज़्यादा लंबे समय तक आपको वायरल फ्लू रहता है। उसके बाद डॉक्टर अपने स्तर पर यह अंदाज़ा लगाते हैं। इसके लक्षण क्या है, इसकी पहचान कैसे की जाए, इससे सावधानियाँ क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस संबंध में हम बात करेंगे मंदसौर के प्रसिद्ध डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी से। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो सर नमस्कार। मंदसौर वासियों को मेरा नमस्कार और नए वर्ष का अभिवादन। सर, ये जो नया वायरस आया है अभी H3N2, ये क्या है, इसके लक्षण क्या है? ये नया वायरस H1N1 से मिलता जुलता ही है, मगर इसके लक्षण सभी वायरस फीवर के होते हैं कि सर्दी, जुकाम, हेडेक, फीवर शुरू के 3-4 दिन तक रहता है। इसके बाद से ये डिसीज अपने आप पास आना आती है। किंतु इस वायरस में थोड़ी सी खासियत है कि आपको सर्दी जुकाम हो रहा है कि फीवर कभी कभी बहुत तेज 103, 104 तक भी हो जा रहा है लोगों को। इसमें बॉडी एक बहुत है, बॉडी एक वरना किसी भी वायरल फीवर में जितना बॉडी एक इसमें उतना बॉडी एक शादी किसी में होता हुआ, और एक नींद डिस्टर्ब आती है सबसे ज़्यादा। और कुछ पेशेंट को ये हो रहा है कि पेशेंट को एक छोटा सा स्पाइक फीवर का आया, फिर उसको डायरिया, उसको 10 लगती है, पानी से 10 आती है, आदमी सोचता है कि 10 लगी उसको। तो यूँ करके होता है। जैसे ही ये पास ऑन होता है 2-4 दिन बाद से फिर पेशेंट को खांसी चलने लगती है। अगर आपने टाइमली इलाज नहीं कराया तो खांसी बहुत लंबी चल जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बहुत ज़्यादा H1N1 से। या सभी वायरस का प्राय यही क्रम रहता है, ये सिम्टम था। कि थोड़ा डिफरेंस क्या ये कि इसमें बॉडी एक बहुत रहता है, फीवर कभी बहुत तेज आता है, और 10 वाटरी 10 भी होते रहते हैं। सर, इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब सीज़न चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो बीमारियां लगभग हमारे भारतीयों को होती है। चाहे उधर हम फरवरी मार्च की बात करें या उधर बारिश के बाद के मौसम की बात करें, तो आमतौर पर सर्दी जुकाम बुखार तो होता ही होता है हमको। तो सर, इस जो नई बीमारी H3N2 से इससे कैसे बच सकते हैं? क्या सावधानी, कोई विशेष सावधानी है इनके लिए? दो बातें ध्यान देने की है कि ये ड्रॉपलेट से फैलती है, मतलब खांसी से या जुकाम जो छींक दे उससे फैलती है ये। जैसे कि बहुत वायरस इसी से फैलते हैं। तो इसमें ये कि पहले जो इसको हुआ है वो ध्यान रखे कि उसको हुआ है तो कहीं पब्लिक प्लेस पे जाए तो मास्क लगा के जाए ताकि दूसरों को फैलाए नहीं। और दूसरी बात ये कि जब अपन पब्लिक पे जा रहे तो सभी लोग जैसे कोरोना में करते थे वैसे ही मास्क लगा के जाएँ, तो इससे बीमारी के फैलाव में कमी आएगी, निश्चित रूप से कमी आएगी लोगों की, और इससे बचाव का यही साधन है। यहाँ तो वैक्सीन की बात है, तो वैक्सीन अभी इसके लिए कोई बहुत विशेष इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सभी देशों में सभी लोग लगाते हैं साल में एक बार। और चूँकि नया वेरिएंट है तो इसमें थोड़ा सा इसकी गारंटी नहीं कि इसकी वैक्सीन लगाने से आपको इसकी रोकथाम हो ही जाएगी। कोई इसके जब तक कोई डिफरेंट वैक्सीन नहीं आती इसके लिए। तो सर, ये जो H3N2 इन्फ्लुएंजा नामक जो बीमारी आई है सर, तो इससे हमें क्या चिंतित होने की ज़रूरत है कि ये एक सामान्य फ्लू, सामान्य वायरल की तरह ही होता है ये? देखिए, सभी वायरस में जो भी बीमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, मानो ओरोफेरिंक्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मानो सांस नली को, प्राय क्रम उनका अगर आपने शुरू में ट्रीट कर दिया पेशेंट का, अगर इम्यूनिटी ठीक है, पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, प्राय 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। कि इसमें थोड़ा सा इस वाले में 5 से 7 दिन लग रहा है। किंतु अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम है या पेशेंट का वायरस लोड बहुत ज़्यादा हो गया, तो जब ये नीचे जाता है तब पेशेंट को H1N1 से भी गंभीर रूप से पेशेंट सीरियस हो सकता है। जैसे पहले आया था स्वाइन फ्लू आया था, उसके हिसाब से उससे भी कुछ लोग सीरियस हो जा रहा है, देखा जा रहा है। इसमें मौत केवल ARDS से ही हो रही है। जो भी देखिए कि मौत ARDS से हो रही है, उसमें मल्टी सिस्टम फेलियर हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। अदरवाइज जैसे कि बहुत पैनिक बचाने की जरूरत नहीं है। आप टाइम पे इलाज करें, ध्यान रखें थोड़ा सा, आप अपने जो इन्फेक्टिविटी मार्कर्स हैं उनको आप जाँच करा लें टाइम पर रहते हुए, तो उससे इसका गंभीरता से बचा जा सकता है टाइमली इंटरवेन करने से। तो सर, खान पान में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए आमतौर पर जिनको इन्फ्लुएंजा, जनरल इन्फ्लुएंजा हो जाता है या H3N2 इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो खाने में क्या क्या सावधानियाँ हैं? सामान्य वही है कि खाना लिक्विड ज़्यादा लें ताकि आपको थोड़ा सा मानो आपका BP बना मेंटेन है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें बीमारी फैलती है तो BP थोड़ा कम होने का डर रहता है, पेशेंट को सिंकपी आती है BP कम होने से। तो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा लें, जूस वगैरह लें, ORS पिएँ, खूब पिएँ। हाँ, मानो हाई प्रोटीन डाइट लें थोड़ा सा, ताकि आपका ऑपरेशन बनाना है। फैट मानो जंकी फूड नहीं खाएं, इस बीच में परहेज करें, जंकी फूड खाने से परहेज करें, लेकिन खाना पीना जरूर खाते रहें ताकि आपका रेजिस्टेंस बना रहे।
यानी तली गली चीज़ों से परहेज बरतना अपनों को, और खासकर जो जंक फूड आते हैं उनसे परहेज बरतना है। आमतौर पर सर जैसे होता है कि हम भारतीयों की एक आदत होती है सर ये कि जरा सा सर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, बुखार सा लगा तो हम पैरासीटामोल खा लेते हैं। तो क्या ये तरीका ठीक है इस प्रकार की जो बीमारी चल रही है इसमें? ये हाँ, पैरासीटामोल डेफिनेटली पैरासीटामोल ले सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा लेंगे तो उससे बीपी कम होने का डर रहता है। तो आप पहले एक अगर ज़्यादा अच्छा है कि आप कोल्ड स्पेनिंग करके कुछ काम निकालें, अगर नहीं होता है तो पैरासीटामोल ले लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंगे कभी कभी पैरासीटामोल से बीपी कम होता है तो उसमें थोड़ा सा खाना का डर रहता है। अदरवाइज कोई वैसा कोई बहुत ज़्यादा लेने पे मन सबूत लेते, अगर दो से तीन लेते दिन में तो कोई इसमें तकलीफ नहीं है। तो जिसको H3N2 इन्फ्लुएंजा हो गया है तो क्या उसको घर के बाकी सदस्यों से दूर रखना जरूरी है कि वो सामान्य परहेज बरतते हुए घर वालों के साथ में रह सकता है, परिवार में रह सकता है? सामान्य परहेज बरतते हुए घर वालों के साथ मास्क लगाते हुए घर वाले भी अपना मास्क लगाएं, रहें आराम से रहें, ऐसा कुछ उसमें नहीं, क्योंकि हाथ ये फोमाइट से फैलता नहीं है, ये फैलता है ड्रॉपलेट से। तो ड्रॉपलेट का अगर उससे बचे रहते हैं तो बच सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, आराम से, ऐसा कोई वो नहीं। आप और लोगों को इससे न डरे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कहें, मेरी अपनी ये है कि पेशेंट को जैसे फीवर हो तो एक डॉक्टर की राय ले, ताकि इसमें क्या एंटीवायरल्स हैं जो जिनसे बीमारी का ऐसा नहीं डेफिनेटली तो नहीं कि 60% पेशेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एंटीफ्लू के नाम से आती है ओमसेंटाविर, और इसको इसलिए इससे भी बीमारी का प्रोग्रेशन और सीवियरिटी दोनों ही थोड़ी कम हो जा रही है, पेशेंट सिम्पैथेटिकली कम हो रहा है, तो तुरंत दिखा लें, इससे ये फ़ायदा होगा कि डॉक्टर की राय जरूर लें पहले, भले इलाज वो लिखता है तो लें, और एंटीबायोटिक का उपयोग कम करें, पैरासीटामोल लें थोड़ा में, क्योंकि एंटीवायरल में एंटीबायोटिक काम नहीं करती जब तक कि कोई आपको सेकंड इन्फेक्शन नहीं होता है। तो अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक न लें, ध्यान रखिए, और एंटीबायोटिक भी ले तो एटिपिकल टाइप का लें, ऐसा नहीं कि आप माक्सिसिलिन ले लिया आपने को ले लिया, इसका ध्यान रखें आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, जो हमें बता रहे थे कि सामान्य वायरस और H3N2 इन्फ्लुएंजा के अंतर के बीच में अंतर क्या होता है। आमतौर पर हम जो घर में घरेलू उपचार करने लगते हैं हम उससे बचें। इस प्रकार का इन्फेक्शन होने पर हम जाकर अपने नज़दीकी अपने जो घरेलू डॉक्टर है उनको जाकर हम दिखाएं, मन मर्जी से कोई गोली नहीं खाएं। हाँ, फौरी राहत के लिए हम सिर्फ पैरासीटामोल का एक लिमिटेड डोज ले सकते हैं, और थोड़ी सी सावधानी बरतें हैं तो ये इस संक्रमण को हम फैलने से भी रोक सकते हैं। मास्क लगाना एक बार फिर इस बीमारी में जरूरी है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। धन्यवाद साहब।